Hello बच्चों, let read the question. The question is which statement is correct for nitrogen dioxide? Okay, nitrogen is present in +4 oxidation state. Option number one, it is mixed anhydride of hyponitrous and nitric acid. Option number two, it does not form dimer at low temperature. Option number three, it does not attracted in external magnetic field. And option number four, it is central atom nitrogen is sp2 hybridized and bond angle is greater than 120. तो आपको चार स्टेटमेंट गिवन है NO2 के बारे में। देखिए तो पहले देख लेते हैं NO2 की स्ट्रक्चर कैसे होगी। देखिए नाइट्रोजन का आपको पता है वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, राइट, 1 2 3 4 और 5। ओके, अब इसको बनाना है NO2। ऑक्सीजन को अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। ऑक्सीजन बनाता है डबल बॉन्ड, राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड। ओके, लेकिन इसका एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गया। ओके, ये है NO2 की स्ट्रक्चर, यानी NO2 की स्ट्रक्चर क्या है, N ने 2 डबल बॉन्ड बना रखे हैं ऑक्सीजन के साथ और एक इसके पास लोन पेयर पड़ा है। ओके, अब सबसे पहले देख लेते हैं कि शेप क्या होगी। तो ध्यान रखना, लोन पेयर के केस में दो केस होते हैं, लोन पेयर पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशन एंड नोट। ओके, पहला केस नोट पार्टिसिपेट और दूसरा पार्टिसिपेट। देखिए, जब भी साइड एटम आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ओके, सेंट्रल एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जैसे कि ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो, राइट। साइड एटम अगर आपके फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, ऐसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, तो लोन पेयर आल्सो पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशन। ओके, लेकिन मान लीजिए आपके पास पड़ा है CH3, कार्बन से जुड़े हैं मान लीजिए CH3, राइट। तो ऐसे केस में आपका आपका लोन पेयर हाइब्रिडेशन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और इसके अपोजिट अगर आप लिख दीजिए CF3, तो ऐसे केस में हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेशन होगा, क्योंकि साइड एटम है इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसकी हाइब्रिडेशन होगी sp2। ओके, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बॉन्ड एंगल कितना होगा। देखिए, ये है नाइट्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे पड़ा है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन हमेशा बॉन्ड पेयर से कम होगा, डबल बॉन्ड से तो वैसे भी कम होगा। तो यहाँ पे रिपल्सन देखिए, ये रिपल्सन है लेस, लोन पेयर नहीं है, ध्यान रखना, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, राइट। ओके, और ये है आपका मोर, यहाँ पर रिपल्सन होगा मोर, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल 120 से बढ़ के इंक्रीज हो जाएगा, और ऑलमोस्ट पूरी वैल्यू आपको याद नहीं करनी है, ऑलमोस्ट 134 के आसपास इसका बॉन्ड एंगल होता है, राइट। अब बारी आती है डाइमराइजेशन की। देखिए, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो आपका ऐसी स्पीशीज आसानी से डाइमराइज हो जाती है, यानी एक NO2 ऐसा होगा, है ना, और एक NO2 और पड़ा होगा, तो रूम टेम्परेचर पे ही डाइमराइज हो जाता है। और किस में एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है N2O4, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का बॉन्ड बन जाएगा और ऐसे फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब बारी आती है, ये एनहाइड्राइड किसका, एनहाइड्राइड यानी वाटर निकालने के बाद, वाटर डालने के बाद कौन सा एसिड बनेगा। तो देखिए, अगर आपके पास ओके, अगर आपके पास हो लाइक NO3, NO3, मुझे कुछ लिखना होगा यहाँ पर N2। ओके, वेट, अगर आपके पास देखिए कोई एसिड है, जैसे आपके पास है N2O5, यहाँ पर देख सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की +5 है, अगर इसका आप वाटर डालोगे तो यहाँ पर HNO3 बनेगा, राइट, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसा आपका एसिड बनने वाला है, राइट। कैसे पता कर सकते हो, अगर आपको देखना है तो HNO2 के दो मोलिक्यूल होंगे, HNO3 के दो मोलिक्यूल होंगे, राइट। वाटर निकालने के बाद देखिए क्या बनेगा, H2O निकाल दोगे तो यहाँ पे बनेगा N2O5। ओके, चेक करने के लिए आप अपोजिट भी कर सकते हो, राइट। N2O5 के अंदर वाटर डालोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे आप वाटर निकाल दोगे तो N2 बचेंगे, ऑक्सीजन 5 बचेंगे, वही मैंने लिखा। लेकिन अगर आप बात करें NO2, तो किसी भी ऑक्सी एसिड में किसी भी नाइट्रोजन के एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट +4 नहीं होती। देखिए, एसिड क्या होते हैं HNO3 के, HNO3, HNO2 एंड HNO, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड और हाइपोनाइट्रस एसिड, राइट।
ओके, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, यहाँ पर +3 है और यहाँ पे +1 है। तो आपका NO2 की ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए यहाँ पे +4 है। तो देखिए +4 वाला किससे बनता है? +4 देखिए +3 होगी तो +3 वाला एसिड होगा। ओके, +5 होगी तो +5 वाला एसिड होगा। लेकिन अगर आपके एनहाइड्राइड की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? ओके, अगर आपके एनहाइड्राइड की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रही है, तो ये किससे मिलके बना है? ये यहाँ पर एक सिंगल एसिड से नहीं, दो एसिड से मिलके बना है। इसके अंदर जब आप पानी डालोगे तो यहाँ पे आपके दो एसिड बनेंगे, HNO2 प्लस HNO3। ओके, और इसके यहाँ पे दो मॉलिक्यूल यूज होंगे और आपका HNO2 और HNO3 बन जाएगा। ओके, +4 से एक +3 वाला, एक +5 वाला। ओके, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +4 थी दो नाइट्रोजन की, यहाँ पे +3 और +5 है। इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड, मैंने बता दिया। नीचे वाले को बोलते हैं नाइट्रिक। नाइट्रिक मैक्सिमम के लिए एक और इसके लिए अस। ओके, तो देखिए पहली स्टेटमेंट देखिए, इट इज मिक्स्ड एनहाइड्राइड, बिल्कुल ठीक है भाई, मिक्स एनहाइड्राइड है। किसका? नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड का। मिक्स का मतलब क्या है? दो डिफरेंट एसिड का एनहाइड्राइड है, बिल्कुल सही है। लेकिन आगे एक बात ध्यान से पढ़ना, इसमें लिखा हाइपो नाइट्रस एंड नाइट्रिक, बिल्कुल गलत है। नाइट्रिक और नाइट्रस का, नॉट हाइपो। हाइपो नहीं होता तो ठीक होती है, तो ये आपकी गलत स्टेटमेंट है। इट डज नॉट फॉर्म डाइमर एट लो टेम्परेचर, बिल्कुल गलत है। इवन एट रूम टेम्परेचर इट एग्जिस्ट एज N2O4, डाइमराइज कर जाता है, राइट। ओके, N2O4 के फॉर्म में रहता है। इट डज नॉट अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल गलत है। देखिए इस कंपाउंड के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और किसी स्पीसीज के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो होती है पैरामैग्नेटिक। ओके, और पैरामैग्नेटिक मींस अट्रैक्टेड बाय व्हाट यू कैन से मैग्नेटिक फील्ड। ये स्टेटमेंट भी गलत है। इस सेंट्रल एटम नाइट्रोजन इज sp2, बिल्कुल सही है। और बॉन्ड एंगल ग्रेटर देन 120, डेफिनेटली ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। बॉन्ड एंगल आपका 120 से ज्यादा होगा, क्योंकि हमेशा सिंगल, देखिए लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर होता तो जब अलग देखते ये आपका फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल के केस में हमेशा रिपल्सन सिग्मा बॉन्ड से कम ही होता है। सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड हो, उन दोनों से कम होता है, या तो सिंगल बॉन्ड उससे भी कम और डबल बॉन्ड हो उससे भी कम। ओके, लो सिंगल इलेक्ट्रॉन का हमेशा कम ही होगा, क्योंकि तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 से ज्यादा होगा। आंसर नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टैंड वेल। हैप्पी लर्निंग एंड गुड बाय।